प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। आखिरकार हम सफल रहे इस बात को जानने में कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के वोकेशनल कोर्सेज की फर्स्ट ईयर की परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। अब हम लगभग यथास्थिति तक पहुंच गए, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और जो विद्यार्थी 25 मई, 27 मई और 2 जून को परीक्षा देंगे, उन्हें बहुत सुविधा होगी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में और अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छी ग्रेड लाने में। तो ये करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार परिश्रम पूर्वक आपके लिए जानकारी एकत्र कर आप तक पहुंचाई जाती रहेगी, आप लाभ में रहेंगे। बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो पैटर्न रहेगा या रह सकता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। यह हम इसके पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। आपकी जानने की जिज्ञासा ये है कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबरों के रहेंगे, कितने लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, कितने करने होंगे, कितने दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे और उनमें से कितने प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलिए वो भी जान लीजिए। आपसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पुनः सुन लीजिए, वोकेशनल कोर्स के पेपर्स में प्रत्येक पेपर में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? लघुत्तरी प्रश्न भी 4 पूछे जाएंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 4 पूछे जाएंगे। उनमें से किन्हीं 2 को आपको हल करना होगा। जो आपके मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स थे, उसमें आपसे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6 नंबर के। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वोकेशनल कोर्स में 2 अंक रहेंगे। इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको मिल सकते हैं 8 अंक, यदि आप उन प्रश्नों के सही उत्तर दे देंगे। ध्यान दीजिए, केवल 4 क्वेश्चन और मार्क्स होंगे 8। लघुत्तरी प्रश्न का जहाँ तक सवाल है, प्रत्येक लघुत्तरी प्रश्न के ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन रहेगा, यानी अथवा वाली व्यवस्था रहेगी। कुल 4 पूछे जाएंगे, चारों ही करना है, चारों में अथवा रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए मार्क्स रहेंगे 8। 8 चौक 32। ऐसा ही आपके मेजर माइनर और इलेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में भी होता था, लेकिन वहाँ प्रश्न 5 पूछे जाते थे। यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे 4। चारों के अथवा में होंगे एक एक प्रश्न। 8 चौक 32। तो अभी तक 8 अंक ऑब्जेक्टिव के वोकेशनल कोर्स में, 32 अंक लघुत्तरी प्रश्नों की, तो कुल मिलाकर हो गए 40 अंक। अब बचे हैं 30 अंक, क्योंकि कुल परीक्षा होगी 70 अंकों की। तो 30 अंक के लिए आपको 2 दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपसे पूछे जाएंगे 4, यानी आपके पेपर में होंगे 4 प्रश्न और चारों प्रश्न एक के बाद एक लाइन से लिखे रहेंगे, अथवा में नहीं रहेंगे। और उन 4 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपको चुनना है और उन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। और उनके लिए रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए रहेंगे 15 अंक। तो इस तरह से दीर्घोत्तरी दोनों प्रश्नों के लिए रहेंगे 30 अंक। तो 8 ऑब्जेक्टिव के, 32 लघुत्तरीय के, 8 और 32 40 और 30 दीर्घोत्तरीय के। इस तरह से कुल 70 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा हो गई। अंतर क्या रहा है इसमें और उसमें? एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कम हो गई, 6 की बजाय 4 हो गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर बढ़ गए। 6 की बजाय अब नंबर आपको मिलेंगे 8। लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या कम हो गई, 5 की बजाय 4 ही आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए पूर्व की तरह 8-8 अंक ही रहेंगे। दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको माइनर, मेजर, इलेक्टिव में भी 2 ही करने थे, यहाँ भी आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे। अब समय का प्रबंधन कैसे करेंगे? क्योंकि मेजर, माइनर, इलेक्टिव में आपको 3 घंटे मिलते थे पेपर हल करने में, यहाँ पर 2 ही घंटे आपको मिलेंगे और केवल 2 ऑब्जेक्टिव कम हुए हैं आपके और 1 लघुत्तरी प्रश्न कम हुआ। तो 2 ऑब्जेक्टिव लिखने में तो आपको 1-2 मिनट ही लगते थे और 1 लघुत्तरी प्रश्न लिखने में आपको 10-15 मिनट ही लगते थे। तो समय को तो आपको बहुत अच्छे से साध कर इसमें आपको चलना होगा। जैसे ही आपको पेपर मिले, तेजी से उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
पहले पेज पर आप 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने की व्यवस्था कर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, खंड अ ऐसा लिखकर ऊपर, और एक के सामने जो उत्तर है अ उत्तर है तो अ और उसका विकल्प लिख दीजिए। इसको आप 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। यदि 4 में से एक आध 2 क्वेश्चन के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो अभी केवल क्रमांक डालकर छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आपके पास बचे हैं 4 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है चूंकि आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि 10-12 मिनट में आप एक प्रश्न का उत्तर लिख दें। 12-48 मिनट में, यानी आपका 1 घंटे का समय समाप्त होने से पहले 5-10 मिनट पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल हो जाने चाहिए और साथ ही साथ लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी हल हो जाने चाहिए। अब बचेंगे 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चूंकि वो 15-15 नंबर के हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों से लगभग डबल अंक उसमें हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा भी लिखना होगा, तो उसमें आपको 30 मिनट या 35 मिनट का समय आपको चाहिए एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए, ताकि आप 6-7 पेज में आप प्रश्न का उत्तर लिख सकें। इस तरह का टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। 2 घंटे बहुत ही तेजी से निकलेंगे और हो सकता है कि इस बीच आपसे किसी प्रकार की सूचना देने के लिए आपके वोकेशनल कोर्स के टीचर्स भी आपके परीक्षा कक्ष में आए, आपको प्रैक्टिकल सीसी आदि के बारे में भी कुछ बताएं। इन सब के लिए समय का प्रबंधन आप रखिए और तेजी से, सतर्कता से, अच्छी हैंडराइटिंग में और सारगर्भित ढंग से आप उत्तर लिखिए। ध्यान रखिए कि किसी भी एक भी प्रश्न का उत्तर आपको अनुत्तरित नहीं छोड़ना है, यानी लिखने से नहीं छोड़ना है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी करियर एडवाइस चैनल ने करवाई है। खासकर व्यक्तित्व विकास नाम का जो वोकेशनल पेपर है, उसके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी के लिए बहुत परिश्रम इस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के द्वारा किया गया है। उन वीडियोस को आप बार बार देख लीजिए और अपने दिमाग में एक रूपरेखा बना लीजिए। बेहतर होगा कि जब आप वीडियो देखें और सुने तो सामने कागज और पेन भी रखें, नोटबुक रखें और मेन पॉइंट्स आप लिखते चलें, ताकि आप उन्हें बार बार दोहराते रहें, आपके दिमाग में सब चीज़ें अच्छे से स्थापित हो जाएं। और भी कई वोकेशनल कोर्सेस हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह वगैरह, पर्यटन, इनके भी बहुत सारे IMP क्वेश्चंस के वीडियोस आपको करियर एडवाइस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। उनको खोज लीजिए और उनके हिसाब से आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान कीजिए। तो आशा है करियर एडवाइस चैनल का यह प्रयास आपके बहुत काम आएगा कि आपको कम से कम एक दिन पहले, जिनकी परीक्षा 25 को है, पैटर्न की लगभग सही जानकारी प्राप्त हो गई, और जिनको 27 को और 5 जून को है तो उनके सामने तो पेपर ही आ जाएंगे। हम एक मॉडल पेपर भी आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास का जो थोड़ा बहुत भाग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बचा है, उसके भी 1-2 वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। इस समय जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रात के 3 बजने का समय हो रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दिन रात परिश्रम करियर एडवाइस चैनल के द्वारा किया जा रहा है। आप इन वीडियोस को देखिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। इस प्रयास के बारे में अपनी टिप्पणियां सकारात्मक ढंग से कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरह से हम और आप परस्पर एक दूसरे के साथ रहकर आपके करियर को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।